हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं परीक्षा दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों का जो यूपी टेट का एग्जाम है उसे और ज्यादा बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने देखा था कि हमने अपनी 8 मैराथन्स कंप्लीट की थी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। उन्हें आप पढ़ते रहिए। साथ ही आज से हम लोगों ने अपने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करते हुए और बेहतर कंटेंट आपको देने के लिए प्रयासरत हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जिस चीज के लिए पढ़ रहे हैं उसमें आता क्या क्या है और किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। तो अगर मैं बात करूं कि हर चैप्टर वाइज यूपी टेट में आखिरकार मैथ्स के चैप्टर आते कितने हैं और उन चैप्टर्स में से कौन कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों के लिए जो आपके एग्जाम हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि अगर आपको मैथ्स के अंदर 30 में से 30 मार्क्स लेकर आने हैं तो आपको सबसे पहले एक पूरी प्लानिंग बनाकर चलनी होगी, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए हमें यदि पढ़ाई करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्लानिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चैप्टर अपना पढ़ते हुए चले जाएं जिसका कोई आगे मतलब ही नहीं है, उतने ज्यादा मार्क्स का आ ही नहीं रहा है। तो हमारा मेन मोटो ये रहने वाला है कि पहले हम उन चैप्टर्स को कंप्लीट करें जो कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको सबसे ज्यादा नंबर दिला सकें। हमें नंबर से मतलब है, बाद बाकी पीएचडी करने के लिए तो हमारे पास जीवन पड़ा है। पहले हमें करना क्या है, यूपी टेट को क्लियर करना है और आप सभी को शिक्षक बनना है। तो उसी कड़ी में हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से कि किस चैप्टर के अंदर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा चैप्टर वाइज और कॉपी पेन उठा लीजिएगा और शुरुआत करते हैं हम अपने पहले चैप्टर के साथ। अगर मैं सबसे पहले चैप्टर की बात करता हूं, जो सबसे पहला चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं इसमें स्टार मार्क कर रहा हूं, नंबर सिस्टम। मैं इधर लिख रहा हूं नंबर सिस्टम, या जिसे मैं हिंदी में कहूं तो संख्या पद्धति। क्या है मेरे बच्चे? संख्या पद्धति। अब ये क्या है कि संख्या पद्धति में होगा क्या, मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो एक बात याद रखिएगा, ये चैप्टर दरअसल अपने आप में कोई एक चैप्टर नहीं है, ये अपने आप में एक बुक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके अंदर आपका यूनिट डिजिट का सेक्शन आता है, इसके अंदर आपका नंबर ऑफ जीरोस आता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स आता है, यानी कि गुणनखंडों का मान कितना होगा, वो सारी चीजें आती हैं। छोटे मोटे सिंप्लीफिकेशंस इसी के अंदर आते हैं, एचसीएफ एलसीएम इसी के अंदर आता है, और भी छोटे छोटे सब चैप्टर्स में ये डिवाइडेड होता है। तो अगर मैं बात करूं इस नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति की, तो अगर कहीं हिंदी में लिखने में गड़बड़ी हो रही हो तो आप उसे समझ लें। पिछले जो आप अभी पेपर दे के आए हैं, जो अभी आपका कैंसिल हुआ है, उस पेपर में नंबर सिस्टम के 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे? 5 क्वेश्चन। और अगर मैं पिछले 5 साल का एनालिसिस देखूं तो इसके अंदर टोटल 5 से लेके 7 क्वेश्चन और कभी कभी 8 क्वेश्चन तक इस चैप्टर के अंदर से देखने के लिए मिलते हैं आप लोगों को। अगले चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इसी का सब पार्ट है, लेकिन उसे हम अलग से पढ़ना ज्यादा बेहतर समझते हैं। उसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। कौन सा चैप्टर है? एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि मासा और लासा। ये चैप्टर अपने आप में एक अलग चैप्टर, हालांकि ये पार्ट है संख्या पद्धति का यानी कि नंबर सिस्टम का, लेकिन इसे हम अपना अलग से एक चैप्टर बना के पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कई सारे अर्थमेटिक से हटकर अकेला यही पिछली बार जो आपका यूपी टेट का एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, और हर साल 1 से लेके 2 क्वेश्चन के बीच में पिछले 5 साल के अगर पेपर आप उठाकर देखेंगे तो 1 से लेके 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते ही आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है इसी का नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट, जिसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। यह भिन्न अपने आप में अलग से चैप्टर रखा हुआ है। किसने? आपका यूपी टेट ने। यूपी टेट ने एक अलग से चैप्टर रखा हुआ है भिन्न का, और भिन्न के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें भिन्न का जोड़ना, भिन्न का घटाना, भिन्न का लासा, भिन्न का मासा, या भिन्न से रिलेटेड अदर चीजें, वो सारी की सारी इसी में आ जाती है। अब ये कितने नंबर का आता है? आप कहेंगे सर जो अभी एग्जाम कैंसिल हुआ उसके अंदर 2 नंबर का, और वैसे 1 से लेके 2 नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर हर साल देखने के लिए मिलते हैं, अगर आप पिछले 5 वर्ष के पेपर को उठाकर देखें। ये तो 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पेपर आपका जो आया हुआ है उससे रिलेटेड चैप्टर्स। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं चौथे चैप्टर की, तो चौथा चैप्टर है आपका डेसिमल, या जिसे मैं हिंदी में बोलूं तो दशमलव, जिसे हम दशमलव बोलते हैं, वो डेसिमल कहलाता है। और ये डेसिमल हर साल
हर साल मैं बता रहा हूं इसका मिनिमम एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब इस बार कितना आया था जो ये पेपर कैंसिल हुआ था? आप कहेंगे सर एक। कभी कभी इसमें 0 से लेके 2 क्वेश्चन तक देखने के लिए मिलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दशमलव से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आता। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि वो सरलीकरण जो आपको देता है नंबर सिस्टम के अंदर, उसी में आपकी जो दशमलव की जो कैपेबिलिटी है, यानी कि आप किसी भी चीज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कराते हैं, वो सारे की सारे आपका नंबर सिस्टम के उन क्वेश्चंस में देख लेता है। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे ये जो पेपर कैंसिल हुआ इसमें एक क्वेश्चन आया था, और कभी कभी इसके 2 क्वेश्चन तक देखने के लिए मिलते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेक्स्ट, अगर मैं 5वें टॉपिक की बात करता हूं यहां पर, तो जो मेरा 5वां क्वेश्चन है इसी के अंदर मैं बात करूं यूनिट डिजिट। ये सारा नंबर सिस्टम का ही पार्ट चल रहा है। आप देखेंगे अकेला नंबर सिस्टम को कई सारे पार्ट में यूपी टेट ने तोड़ कर दिया है। आपको क्या किया है? कई सारे पार्ट में नंबर सिस्टम दरअसल अपने आप में, मैंने क्या बताया आपको, एक बुक है। नंबर सिस्टम कोई एक चैप्टर नहीं है, ये अपने आप में एक बुक है, और इसी को आपके यूपी टेट ने अलग अलग सब पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ, और ये नंबर सिस्टम का ही 5वां पार्ट है जिसमें हम यूनिट डिजिट पता करते हैं। यूनिट डिजिट कैसे पता करते हैं, इन सभी टॉपिक्स पर आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े कंटेंट ढूंढने के लिए। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन्हीं हर एक टॉपिक पर उठाकर आपके 15 से 20 मिनट की एक वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आप लोग का टॉपिक भी कवर हो जाए। तो ये यूनिट डिजिट से रिलेटेड हर बार एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। हर बार आप चाहे पिछले 5 साल का पेपर उठा के देखें, या इस बार जो पेपर आया है जो कैंसिल हुआ था आप उसमें भी उठाकर देखेंगे, तो यूनिट डिजिट का एक क्वेश्चन आपको मिला था। तो कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताइए। अगला मैं अगर बात करूं, आपका जो 6वां टॉपिक है उसमें आता है, अब अर्थमेटिक का नया टॉपिक शुरू होती है, उसका नाम है परसेंटेज, या जिसे मैं हिंदी में बोलूं प्रतिशतता। क्या है बच्चे? प्रतिशतता। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक के चैप्टर्स में से इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जो चैप्टर है परसेंटेज, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई सारे चैप्टर्स में हस्तक्षेप करता है। चाहे आप इसमें लीजिए, या आप CISI पढ़ेंगे उसमें ले लीजिए, या आप CPSP यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी जो कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस यानी कि प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर है, आप उसे पढ़ेंगे, तब भी ये आपको इनडायरेक्टली उसमें देखने के लिए मिलेगा। तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट मार्क लगाइए, इसे आप कतई नहीं छोड़ सकते अगर आप यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बोलूं तो डायरेक्टली इसके 2 क्वेश्चन आपको मिनिमम देखने के लिए मिलते हैं, और इनडायरेक्टली 1 से लेके 4 क्वेश्चन तक आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं बात करूं 2021 का जो आपका यूपी टेट का पेपर हुआ था, उसमें परसेंटेज के आपको इस बार क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे 2। अगर आप देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे, आप लोगों के पास यदि पेपर हो, कई सारे सेंटर्स पर पेपर ले लिया गया था, लेकिन कई सारे सेंटर्स पर अभी भी पेपर था आप लोगों के हाथ में, तो अगर आप देखेंगे तो आपको 2 क्वेश्चन इस बार आपको परसेंटेज से देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं 7 चैप्टर के पास, तो जो आपका 7वां चैप्टर है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। कौन सा चैप्टर है? लाभ और हानि। इसे मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, लाभ और हानि से अगर मैं बात करूं, जो आपका इस बार पेपर लीक होने की वजह से जो कैंसिल आउट हुआ है जो पेपर, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का अकेले 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। वैसे अमूमन ऐसा देखा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस जैसे चैप्टर से अकेले 3 क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन इस बार 3 क्वेश्चन मिले हैं। और पिछले अगर हम 5 साल का एनालिसिस देखें तो पिछले 5 साल के अंदर 1 से लेके 3 क्वेश्चन तक इसके आए हैं। कभी कभी किसी किसी सेट में आपको 1 भी मिलेंगे, किसी किसी सेट में आपको 2 भी मिलेंगे, और किसी किसी सेट में आपको 3 भी मिलेंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। बेशक 1 आए, लेकिन हर साल इसका एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर मैं आज के 8वें टॉपिक के बारे में बात करूं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 8वां टॉपिक है आपका CISI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे मैं बोलता हूं, और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज और क्या है? साधारण ब्याज। अगर मैं इसकी बात करूं तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से जो ये पेपर लीक हुआ था उसमें से 2 क्वेश्चन आए थे।
आप उठाकर देखेंगे उस पेपर को, एनालिसिस देखेंगे, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। और अगर मैं 5 साल के पिछले क्वेश्चन पेपर उठाकर देखूं तो उसमें लगभग 1 से लेकर 3 क्वेश्चन आपको इसके देखने के लिए मिलते हैं। पिछले अगर 5 साल की बात करूं तो 1 से लेकर 3 क्वेश्चन इसके अंदर आए हुए हैं हर वर्ष। तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, क्योंकि लगातार ये पूछा जाता है। अगर मैं 9वें चैप्टर की बात करूं तो 9वां चैप्टर नहीं, अपने आप में एक ग्रंथ है, जिसे मैं बोल रहा हूं जियोमेट्री, या हिंदी में जिसे ज्यामिति बोला जाता है। अब अगर मैं जियोमेट्री की बात करूं तो ज्यामिति की बात करूं तो इसमें कई सारी चीजें, ये सब डिवाइडेड पार्ट है। ज्योमेट्री के अंदर आप 2D भी देखेंगे, ज्योमेट्री के अंदर आप 3D भी देखेंगे, यानी कि 2 डायमेंशनल की अगर मैं बात करता हूं ज्योमेट्री की और 3 डायमेंशन की बात करता हूं तो 2D के अंदर अगर आप देखेंगे ज्योमेट्री में तो आपका क्या क्या टॉपिक आ जाता है। आप कहेंगे सर 2D के अंदर आ जाता है सर्कल यानी कि वृत्त, और स्क्वायर यानी कि चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल जिसे मैं बोल देता हूं। इसी में क्वाड्रिलेटरल में ही यानी कि चतुर्भुज में ही आपके सारे टॉपिक सिमट जाएंगे। जैसे कि इसमें आता है आपका वर्ग यानी कि स्क्वायर, इसी में आता है आपका रेक्टेंगल यानी कि आयत, और इसी में आपका आ जाता है पैरेललोग्राम। तो आगे अगर मैं बात करूं फिर आ गया, अब क्या आ गया, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। इसमें हिंदी में भी साथ साथ बोलता चल रहा हूं तो आप लोग नोट डाउन कर लें। हिंदी में सर्कल को क्या बोला जाता है, आप कहेंगे सर वृत्त। क्वाड्रिलेटरल को क्या बोला जाता है, चतुर्भुज। चतुर्भुज और ट्राइंगल को क्या बोला जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, त्रिभुज बोला जाता है। तो मैं ये चीज बोल दे रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग समझ पाए, लिख लें आप उसको। और अगला है 3D यानी कि 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में मैं लिखने के लिए तो बहुत सारी चीजें यहां पर लिख सकता हूं, मैं आपको बोलता जा रहा हूं, आप वो सारी चीजें नोट डाउन कर लें। जैसे कि गोला जिसे हम अंग्रेजी में स्फीयर बोलते हैं, हेमीस्फीयर यानी कि अर्धगोला, कोन यानी कि शंकु, सिलेंडर यानी कि बेलन, ये सारे की सारे टंकी और जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं जिसमें आयतन वगैरह आपसे पूछा जाता है, चाहे वो घन हो या घनाव, क्यूब या क्यूबॉइड जिसे हम बोलते हैं, तो याद रखिएगा वो सारा की सारा पार्ट 3D में आता है। अब अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री की तो इसे मैं ग्रंथ क्यों बोल रहा हूं, आपको अभी 1 मिनट के अंदर समझ आ जाएगा। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो ज्योमेट्री के पार्ट के अंदर से अगर मैं 2D 3D और इन सभी पार्ट को मिला के बात करूं तो इस बार इससे 7 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे टोटल? इस बार इसमें से 7 क्वेश्चन आए थे, जो अभी ये आपका पेपर निकल कर गया है। और हर वर्ष लगभग इनकी संख्या 5 से लेकर 9 तक रहती है। कितनी रहती है बच्चे? 5 से लेकर 9 तक रहती है। और नंबर सिस्टम के बाद, मैं नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूं जो कि 10 से 12 क्वेश्चन अपने आप में समेट के रखता है। नंबर सिस्टम के बाद अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो ये ज्योमेट्री, जिसमें आपका 2D और 3D से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं, वो सारी की सारी इसमें आती हैं, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन तक इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब अगले अगर मैं बात करता हूं, अगला चैप्टर जो आप लोगों के सामने आने वाला है, ये एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जिसमें हम बात करते हैं पैसे के बारे में, मनी के बारे में बात करते हैं। यानी कि आप लोगों के सामने मनी तो आप सभी लोग जानते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, उसे पैसा बोलते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही है। वैसे इसका कभी कभार एक प्रश्न देखने को मिल जाता है, कभी कभी। इस बार इसमें एक भी प्रश्न नहीं आया था, जो आपका 2021 में जो पेपर लीक हुआ है, जिसकी वजह से वो कैंसिल आउट हुआ। लेकिन इस मनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, लास्ट टाइम पर आपसे ये क्वेश्चन मिला था, 4 रुपए और 45 पैसे में कितने पैसे होंगे। तो आप सभी लोगों को पता है 4 रुपए 45 पैसे में 445 पैसे होंगे। इतने छोटे से क्वेश्चन आते हैं, आप ये देख पा रहे होंगे, इतने छोटे से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसे नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप दिनचर्या में, आप सभी लोग जानते हैं, डेली की डेली आप पैसों से डील करते हैं, तो जो बच्चा नहीं भी पढ़ा उसे पता होगा ये सारी चीजें। अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि चैप्टर नंबर 11 है, और इसमें आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि मापन। मैं इसे लिख देता हूं, मापन। ये देखिएगा, मेजरमेंट या मापन की अगर मैं बात करता हूं, मेजरमेंट और मापन अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प टॉपिक है। क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारी जो दिनचर्या है या जो डेली लाइफ है, उसमें हम डेली की डेली कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को नापते हैं। जैसे अगर हम बाजार में कोई चीज लेने जाते हैं तो हमें पता है कि कोई भी चीज अगर लेनी है तो वो या तो किलो में मिलेगी या लीटर में मिलेगी। और हम पैदल चल रहे हैं तो या तो हम मीटर में चलेंगे या किलोमीटर में चलेंगे। तो यही मापन कहलाता है। और इन्हीं मापन को हमें
चेंज करना होता है। जैसे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2.5 किलोमीटर कितने मीटर हुए, तो क्या आप बता नहीं पाएंगे कि 2.5 किलोमीटर को अगर मेरे को मीटर में चेंज करना है तो 1000 से जो है गुणा करना पड़ेगा। वहीं अगर आपसे बोला जाए 3.4 किलो कितना होगा, अगर हमें किलोग्राम की बात करें तो उसे अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो भी 1000 से डिवाइड करना होगा। तो इस चीज में जितने भी मेजरमेंट हैं, चाहे वो किसी वस्तु से रिलेटेड मेजरमेंट हो या एंगल से, आपको रेडियन से चेंज करना आना चाहिए डिग्री में, और डिग्री से चेंज करना आना चाहिए रेडियन में। तो इससे अगर मैं बात करूं 2021 का जो पेपर जो हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, और ये एक क्वेश्चन लगातार हर वर्ष आता है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन जो है इसी वर्ष आया और पिछले वर्ष ना आया हो। आप पिछले 5 वर्ष के पेपर दिखाएं, आपको अगर मैं पिछले 5 वर्ष के पेपर में अगर बात करता हूं तो हर 5 वर्ष के पेपर में एक प्रश्न तो जरूर आएगा। एक बार, केवल एक बार इसके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वैसे हर वर्ष इसके एक ही प्रश्न देखने को मिले हैं। तो अगर मैं मेजरमेंट का बात करता हूं तो इसमें से कम एक क्वेश्चन आपका आना तय है। अब मैं आगे के टॉपिक पर अगर बात करूं तो देखिएगा, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं टॉपिक नंबर कौन सा है, ये 12, 12वां टॉपिक है। अगर मैं इस 12वें टॉपिक की बात करता हूं तो 12वें टॉपिक है कैलेंडर। अगर मैं कैलेंडर की बात करता हूं तो इसमें एक क्वेश्चन आपको प्रतिवर्ष पिछले 5 साल के पेपर को आप उठाकर देखेंगे, हर साल आता है। रीजनिंग आपसे बहुत ज्यादा आपके यूपी टेट के पेपर में पूछी नहीं जाती, लेकिन ये जो कैलेंडर नाम का चैप्टर है, ये बात आप यकीन मानिए कि हर वर्ष एक चैप्टर में हर वर्ष एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसे आप बिल्कुल भी भूलें ना। अगर आप रीजनिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो इस चैप्टर को मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि इस चैप्टर को आप छोड़ें ना, बिल्कुल आप इस चैप्टर को जरूर करके जाएं, क्योंकि कैलेंडर का हर वर्ष एक प्रश्न आना जरूरी है और आता भी है। और ये चैप्टर में से जो प्रश्न आते हैं वो बहुत ज्यादा आसान भी होते हैं, तो घबराइएगा बिल्कुल मत। बाद बाकी हमारे साथ रहिएगा, हम तो करवाएंगे। बात आती है 13वें टॉपिक की, DI यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, या जिसे हम बोलते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। क्या है बच्चे? आंकड़ों का प्रबंधन। अगर मैं इस साल की बात करूं 2021 के यूपी टेट के पेपर में तो मात्र एक क्वेश्चन आया था, लेकिन वैसे अगर मैं पिछले 5 साल की बात करता हूं तो 1 से लेकर 3 प्रश्न इसमें देखने के लिए मिलते हैं। अब वो आंकड़ों का प्रबंधन यानी कि DI या सिंपल पाई चार्ट के माध्यम से या बार ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को दे रखे होंगे कई सारे डेटा, और उसमें से आपसे खोजने के लिए वो कुछ भी बोल सकता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली 7-8 मैराथन के अंदर हम लोगों ने देखे थे, कई सारे DI के क्वेश्चन हमने खुद भी लिए थे। अगर वो आपने नहीं देख रखे हैं तो प्लीज जाकर देखिएगा, ताकि आप लोगों को सिलेबस के साथ साथ जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ उसके साथ साथ आप लाइव चीजें महसूस कर पाए कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहे हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं 14th चैप्टर जो आप लोगों का है, वो 14th चैप्टर है जो टाइम एंड स्पीड। क्या है बच्चे? टाइम एंड वर्क, या जिसे मैं दूसरे फॉर्म में बोलूं टाइम एंड स्पीड। ये दिखाई दे रहा है आपको? टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य, और टाइम और स्पीड यानी कि समय और दूरी। ये इंपॉर्टेंट पेपर में इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें से लगातार एक ही प्रश्न क्यों ना आए, लेकिन आता जरूर है। और इस बार भी 2021 के पेपर में इससे एक प्रश्न देखने को मिला था, और पिछले 5 साल का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 1 से लेके 2 प्रश्न इस चैप्टर से हर साल आ रहे हैं। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। टाइम एंड वर्क अपने आप में, ये टाइम एंड स्पीड यानी कि आपके सामने समय और जो आपकी जो दूरी वगैरह इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसी में आपके रेलवे से रिलेटेड यानी कि रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके। इसी में बोट एंड स्ट्रीम यानी कि जल और नाव और धारा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो भी इसी में आएंगे। कार वगैरह से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो भी इसी में आएंगे, और जो कार्य के क्षेत्र में यानी कि समय और कार्य वो भी इसी चैप्टर में आएंगे। तो दरअसल ये एक चैप्टर ना होकर ये 2 चैप्टर का मिश्रण है, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है और एक ही तरीके का है, इसीलिए हमने इसे एक ही टॉपिक में रखा हुआ है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं तो देखिएगा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 15वां टॉपिक है आपका एज यानी कि आयु से रिलेटेड। जैसे वो मुझसे इतनी बड़ी है तो 10 साल बाद कितनी बड़ी हो जाएगी, या वो मुझसे इतना बड़ा है तो 5 साल बाद कितना बड़ा हो जाएगा, उन दोनों का रेशियो। और इस तरीके से आयु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। 2021 में एक प्रश्न आया था, और लगातार आने वाले सालों में एक प्रश्न ही इसमें हर 5 साल में पिछली बार से आ रहा है।
तो याद रखिएगा ये जो 15वां टॉपिक है ये भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे अगर मैं बात करूंगा 16th टॉपिक जो है एवरेज यानी कि औसत। कौन सा चैप्टर है आप? अगर मैं बात करूं औसत से रिलेटेड, जानकर हैरानी होगी कि इस बार औसत से रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं था। औसत से डायरेक्टली एक भी प्रश्न नहीं था, लेकिन आप इस बात को मानकर चलिए कि आप इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 5 सालों में ऐसा देखा गया है 1 से लेके 2 प्रश्न इसमें हमेशा आए। 2021 को अगर मैं छोड़ दूं, जो ये पेपर लीक हुआ था, कैंसिल हुआ था, इसे अगर मैं छोड़ दूं तो ये जो औसत से रिलेटेड चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर बार आता है। इस साल को छोड़ दिया जाए तो इसे भी आप कंसीडर करिएगा। और आज जो 17 चैप्टर है उसे मैं लिखने जा रहा हूं क्लॉक। ये वो चैप्टर है यानी कि घड़ी। ये जैसे दो सुइयों के बीच में आप एंगल बताइए, मेनली क्वेश्चन इसी से आता है। 2 सुइयों के बीच में आपको एंगल बताना है, मेनली क्लॉक में यही क्वेश्चन बनते हैं। और इसके पिछले 5 साल से कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिला है, यानी कि 0 से लेके 1 क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो कंसीडर तो हमें इसमें भी करना होगा कि 5 में से 4 बार ना सही लेकिन 1 बार तो ये आपको नंबर देगा ही देगा। जब हमारे ये पूरे 16 टॉपिक हम कर लेंगे, जब हम पूरे के पूरे 16 टॉपिक्स कर लेंगे, फिर हम एक बार क्लॉक को जरूर देखेंगे, क्योंकि इससे पिछले 5 सालों में 1 या 2 बार ही क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आ जाते हैं कभी कभी घूम फिर के। तो इसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा। जो मैंने आप लोगों को टोटल यहां पर देखिएगा, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। देखिए पहला वाला चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति ही है आगे आने वाले 5 चैप्टर में, जिसमें एचसीएफ एलसीएम भी इसी का पार्ट है। आप अगर बात करें इसी में फ्रैक्शन का भी पार्ट है संख्या पद्धति में ही, डेसिमल भी इसी का पार्ट है और यूनिट डिजिट भी इसी का पार्ट है। अब अगर मैं आगे चलूं, परसेंटेज को देखिएगा आप। परसेंटेज जो है 2 नंबर का, प्रॉफिट लॉस आपके पास में अगर 3 नंबर का आया था इस बार, और लगभग 1 से 3 नंबर का आता भी है। सीआईएसआई 2 नंबर का। ज्योमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 से लेकर 9 क्वेश्चन इसमें आराम से आ जाते हैं। आगे अगर मैं मनी की बात करूं तो ये आप इसे थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड भी ले सकते हो, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, लेकिन आता है तो आ जाएगा आपको। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। मेजरमेंट की बात करें, इससे हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, कैलेंडर से हर बार आ रहा है, डीआई से आता ही आता है। 14वां है आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, इससे भी आता ही आता है। और 15, 16, 17 जो टॉपिक है यानी कि एज, एवरेज और क्लॉक, ये तीनों भी हमको पढ़ते हैं, क्योंकि तीनों में से एक एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ये था आपका पूरा एनालिसिस कि कैसे हमें मैथ्स में 30 में से 30 लेकर आने हैं। और इस चीज को याद रखिएगा कि हम लोग इस पूरे की पूरी जो टॉपिक मैंने आप लोगों को करवाई है 16 या 17 टॉपिक, इसमें हम आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उसके लिए हम जितना हो सकता है बेस्ट से बेस्ट वीडियो बना के 15 से 20 मिनट के अंदर आप लोग इस प्रत्येक चैप्टर को कंप्लीट करवाएं। तो ये था पूरा की पूरा सार जो हमें पढ़ना है, क्योंकि बेहतर तैयारी से ही हमारे जो है आपका यूपी टेट निकलेगा। ऐसा नहीं है कि ज्यादा किताबें पढ़ने से यूपी टेट निकलेगा। इवन यूपी टेट क्या, किसी भी एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो जितने भी एग्जामिनेशन है वो एक बेहतर प्लानिंग से निकलते हैं, ना कि बेहतर बुक इकट्ठी कर लेने से। तो आज के लिए इतना ही। यूपी टेट के लिए आप सभी के लिए शुभकामनाएं, और हम लोग आपके साथ बने रहेंगे, आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।